अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि 26वां सिपारा है, सूरह अल-हुजरात पढ़े हैं, उसको कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको आज हम फिनिश कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए ईमान वालो, कोई कौम किसी कौम का मजाक ना उड़ाए। मुमकिन है कि वो इनसे बेहतर हों, ना ही औरतों का मजाक उड़ाएं। मुमकिन है कि वो उनसे बेहतर हों और ना एक दूसरे को ताना दो, ना एक दूसरे को बुरे लक़ब से पुकारो। ए ईमान वालो, ईमान लाने के बाद बुरा नाम रखना गुनाह है, तौबा ना करें तो वो जालिम है। 11। आप देखिए कि ये जो आयत 11 है, इसमें माशाल्लाह हमारे यहाँ क्या होता है कि अच्छा उसका छोटा कद है तो उसका मजाक उड़ाएंगे, वो बहुत लंबा है तो उसका मजाक उड़ाएंगे, और अगर कोई मोटा है तो उसको उसकी जिसामत के नाम से पुकारेंगे। तो अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं गुनाह है, आप किसी का भी मजाक नहीं उड़ा सकते, क्योंकि किसको सबको अल्लाह ने बनाया है। जब अल्लाह ने बनाया है तो उनका आप मजाक किसी हालत में नहीं उड़ा सकते। और अल्लाह ताला ने कहा है कि तौबा करें, तो वो अगर तौबा नहीं करेंगे तो आप जालिम लोगों में शुमार हो जाएंगे। तो ये अल्लाह ताला तो हमें एक एक चीज़ खोल के बताते हैं, लेकिन हम समझने वाले नहीं हैं। ए ईमान वालों, बहुत गुमान करने से बचा करो कि बाज़ गुमान गुनाह है, और एक दूसरे के भेद ना टटोला करो, और ना कोई किसी की ग़ीबत क्या करे। क्या तुम में से कोई इस बात को पसंद करेगा कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? इससे तो तुम नफ़रत करते हो, तो अल्लाह से डरते रहा करो, बिलाशुबह अल्लाह खूब तौबा कबूल करने वाला, रहम वाला है। 12। अब देखें, एक तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि एक तो आपने किसी को बुरे नाम से नहीं पुकारना, किसी को गलत, बुरा, भला, मोटा, छोटा, जिस तरह उल्टे सीधे अल्फाज। और वैसे भी आप देखेंगे कितने बैड मैनर्स हैं कि आप तमीज़ से बात ना करें। ये बदतमीज़ी है, आपको मतलब जाहिल हैं, जहालत है, आपको तमीज़ नहीं है बिल्कुल बात करने की। और दूसरा अल्लाह ताला कह रहे हैं कि किसी की क़ीमत नहीं करो, वरना ऐसा है कि जैसे तुमने अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाया। ग़ीबत आप नहीं कर सकते किसी की भी, और अगर आपने तौबा कर ली तो अल्लाह ताला रहम करने वाले हैं और माफ़ करने वाले हैं। फिर कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ए लोगों, हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है, और तुम्हारी कौमें और कबीले बनाए ताकि एक दूसरे को शनाख्त करो। अल्लाह के नज़दीक तुम में ज़्यादा इज़्ज़त वाला जो है, जो सबसे ज़्यादा परहेज़गार हो। बिलाशुबा अल्लाह खूब जानने वाला, बाखबर है। 13। ये देहाती कहते हैं कि हम ईमान ले आए, तो कह दो कि तुम ईमान नहीं लाए, बल्कि यूँ कहो कि इस्लाम लाए हैं, और ईमान तो हनूस तुम्हारे दिलों में दाखिल ही नहीं हुआ। और अगर तुम अल्लाह और इसके रसूल की फरमाबरदारी करोगे, तुम अल्लाह तुम्हारे अमल से कुछ कमी नहीं करेगा। बिलाशुबा अल्लाह बड़ा बख्शने वाला, रहम वाला है। 14। पूरे मोमिन तो वो हैं जो अल्लाह और इसके रसूल पर ईमान लाए, फिर शक में ना पड़ें और अल्लाह की राह में अपने मालो जान से जिहाद करें, यही लोग सच्चे हैं। 15। इनसे कहो, क्या तुम अल्लाह को अपनी दीनदारी जिताते हो, हालांकि अल्लाह तो वो सब कुछ जानता है जो आसमान और ज़मीन में है, और अल्लाह हर चीज़ को खूब जानता है। 16। ये लोग तुम पर एहसान रखते हैं कि वो मुसलमान हो गए हैं। कह दो, अपने मुसलमान होने का एहसान मुझ पर ना रखो, बल्कि तुम पर एहसान रखता है, इसने तुमको ईमान का रास्ता दिखा दिया, बशर्ते कि तुम सच्चे हो। 17। बिलाशुबा अल्लाह आसमान और ज़मीन की पोशीदा बातों को जानता है और ख़ुद देख रहा है जो तुम करते हो। 18। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारा ईमान है बत्ते तुम तो कायम दायम रहे, ख़ातिम बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।